पिछला जन्म, पिछले जन्म की बहुत सी बातें, बच्चे पैदा होते हैं पिछले जन्म की बातें बताते हैं। इस पर एक्सटेंसिव रिसर्च होने के बाद, बहुत ज्यादा रिसर्च होने के बाद विज्ञान को मानना पड़ा कि पुनर्जन्म होता है। तो कहने का मतलब ये जो पुनर्जन्म होता है, भगवान गीता में कहते हैं कि जैसे आप सत्संग में आए, आपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, रंग बिरंगे साफ सुथरे कपड़े पहने, ये जब कपड़े मैले हो जाएंगे तो इनको निकाल करके हम धोने के लिए डाल देंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि शरीर भी जब पुराना हो जाता है तो आदमी त्याग देता है और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, नए शरीर को धारण कर लेता है। परंतु इससे मुक्ति पाने के लिए कि जन्म और मरण का रोग खत्म हो जाए, इसके लिए वो सद्गुरु की तलाश करता है। और सद्गुरु जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से मन में शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है और ये जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। अब सवाल यह है कि हमारे संतों ने नाम की चर्चा की। नाम आपने देखा होगा, बहुत से लोग बैठे हैं, सबके अपने अपने नाम हैं। जिसका नाम बुलाया जाएगा वो आदमी यहां पर खड़ा होके आ जाएगा। बच्चे, बहुत से यहां बच्चे खो जाते हैं और रोते रहते हैं, तो स्टेज वाले बच्चों को पकड़ के उनको पूछते तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा नाम बताता है तो यहां अनाउंसर बताता है कि भाई इस नाम का बच्चा रो रहा है, उसके मां बाप ले जाएं। मां बापों को जब उसका नाम सुनने में आता है तो पता चल जाता है कि हमारा बच्चा मंच के ऊपर रो रहा है। तो हर नामी का नाम होता है। आपका नाम पुकारा जाएगा, आप आ जाएंगे। आप कभी मित्रों से मिलने जाते हैं, किसी से भी मिलेंगे तो पहले क्या पूछते हैं, अजी आपका नाम क्या है। नाम से ही परिचय मिलता है। ऐसे प्रभु का परिचय अगर हमें प्राप्त करना है, प्रभु का इंट्रोडक्शन प्राप्त करना है, प्रभु को जानना है, तो सबसे पहले प्रभु के नाम को जानना होगा। और नाम ऐसी चीज नहीं है जो हम घर में रख के आ जाएं। बड़ी कीमती से कीमती चीज होती है तो घर में लॉकर में रख के आते हैं हम लोग, बंद कर देते हैं। नाम जहां भी आप जाओगे, आपका नाम आपके साथ है। आप अपने नाम को घर में बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे संतों ने कहा कि कोट नाम संसार में, सैकड़ों नाम हैं, कोटि नाम हैं, कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति ना होए। आदि नाम जो गुप्त जप, आदि नाम जो प्राइमोर्डियल नेम है, जो था, है और रहेगा, उस नाम को जान करके, उसका जाप करके, और उसको कौन जानता है, बूझे बिरला कोई। तो वो जो नाम है वो प्राणों का विषय है। आपने गीता में पढ़ा होगा, भगवान कहते हैं कि मैं तुझे राज विद्या दे रहा हूं, राज विद्या का ज्ञान दे रहा हूं, वो विद्या जो सब विद्याओं में राजा है और जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। फिर भगवान बड़ा अच्छा एक एनालॉजी देते हैं, एक तुलना करते हैं कि जैसे एक आदमी को बड़ा जलाशय मिल जाए, बहुत बड़ा तालाब मिल जाए, तो उसको छोटे तालाबों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही जिसे ब्रह्म ज्ञान का जलाशय मिल जाता है, राज विद्या का जलाशय मिल जाता है, उसको और विद्याओं की जरूरत नहीं होती है। और भगवान कहते हैं ये करने में अति सरल है, अति सुगम है, सब विद्याओं की राजा है और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। मैं आपको एक उपनिषदों का उदाहरण सुनाना चाहता हूं। जितनी मानव की इंद्रियां थी, इनमें झगड़ा हो गया। आंखों ने कहा हम सबसे बड़े हैं, शरीर जब देखता है तो आगे चलता है,
हमारे बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता। हर इंद्री ने अपनी अपनी महिमा सुनानी शुरू की, झगड़ा हो गया इंद्रियों में। तो यह तय किया गया कि भाई जिसके बिना शरीर बेकाम हो जाए, क्रियाहीन हो जाए, वो सबसे बड़ा है। आंख चले गए कुछ देर के लिए, लौट करके शरीर में आए। शरीर ने पूछा भाई तुम्हारा निर्वाह कैसे हुआ? तो शरीर कहता है भाई जैसे अंधा होता है, अंधे की आंखें नहीं होती है, वो निर्वाह करता है। कान चले गए, शरीर ने कहा भाई जैसे बहरा व्यक्ति होता है, वो सुनता नहीं है फिर भी उसका जीवन चलता है। पैर चले गए, शरीर ने कहा भाई जैसे अपाहिज व्यक्ति जो होता है वो चल फिर नहीं सकता फिर भी वो जीता है। एक एक इंद्री चली गई, पर शरीर का निर्वहन होता रहा। परंतु जब श्वास जाने लगे तो आंख ने देखना छोड़ दिया, पैर ने चलना छोड़ दिया, कान ने सुनना छोड़ दिया, मुंह ने बोलना छोड़ दिया, और सारी इंद्रियां कहती है कि हे प्राण देवता, तुम हमें सब श्रेष्ठ हो, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, तुम्हारे बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने प्राण को राजा माना, शरीर का राजा माना, और जो राजा का ज्ञान होता है वही राज विद्या होती है। तो जो महापुरुष प्राणों का ज्ञान दे, जो प्राणों के अंदर नाम छुपा हुआ है उसका ज्ञान दे। इसीलिए तो कहा ज्यों तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझमें जाग सके तो जाग, मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। कस्तूरी का मृग, कस्तूरी उसके अंदर होती है, उसको नहीं पता कि ये खुशबू बाहर से नहीं उसके अंदर से आ रही है, पर वो ढूंढता रहता है। आपने देखा होगा आम का बीज आम के अंदर, आम के बाहर नहीं होता है, आम के अंदर ही होता है। ऐसे ही हमारा बीज भी हमारे अंदर है, पर हम जानते नहीं है, बाहर संसार में भटक रहे हैं। कहा काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निराशी सदा अलेपा तोरे संग समाई। जैसे फूल के अंदर मुश्क होती है, खुशबू होती है, ऐसे ही तेरा साईं तेरे अंदर समाया हुआ है, पर हम नहीं जानते। जब सदगुरु महाराज की कृपा होती है, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, तब समझ में आता है। एक समय एक व्यक्ति कहने लगा अपने गुरु महाराज से कि महाराज मुझे ईश्वर का दर्शन करा दो। उन्होंने कहा अच्छा भाई ऐसा कर, कुछ पत्थर जो है बड़े बड़े पत्थर रख ले। उसने एक थैले में बड़े बड़े पत्थर रख लिए, 5 पत्थर रख लिए। कहा चलो पहाड़ पर चलते हैं, वहीं दर्शन कराएंगे ऊपर। अब वो बड़े बड़े पत्थर थे, लेके चला, रास्ते में हाँप गया, कहने लगा गुरु महाराज ये बड़े भारी पत्थर हैं, ये कहो तो एक गिरा दूं इसमें से। उन्होंने कहा गिरा दे। एक पत्थर निकाल दिया उसने, फिर चला। बोझा तो कुछ कम हुआ, पर बोझा तो बोझा ही है। 4 पत्थर उठा के चला। उसने कहा महाराज चला नहीं जा रहा, बहुत थक गया हूं, कहो तो एक पत्थर गिरा दूं। गुरु महाराज ने कहा एक पत्थर और गिरा दे। अब 3 पत्थर लेके चला, आगे गया तो फिर और हाँपने लगा, थक भी गया था। उसने कहा कहो गुरु महाराज आपकी आज्ञा हो तो एक पत्थर और गिरा दूं। उसने एक पत्थर और गिरा दिया, 2 लेके चला, वो भी बड़े भारी हो गए। फिर कहने लगा महाराज एक और गिरा दूं। उसने कहा भाई इसको भी गिरा दे। फिर ऊपर चला, उसने कहा कि जी ये भी एक बड़ा भारी हो रहा है, चोटी तो पहाड़ तो बहुत ऊंचा है। तो गुरु महाराज ने कहा भाई 5 पत्थर लेके चल रहा है, ये बोझा लेके चल रहा है, चल नहीं पा रहा है, और ऊपर भगवान का दर्शन करना चाहता है, तो ऐसे ही तेरे अंदर जो 5 मकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ये बोझे के लेकर के तू कैसे दर्शन करेगा? दर्शन तो तभी कर सकता है जब ये बोझा तू गिराएगा, छोड़ के जाएगा। काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, जब इसका निवारण होगा, 5 तन्मात्राओं का निवारण होगा, तब जाकर के दर्शन होगा। तो सज्जनों, भगवान अर्जुन को लड़ाई के क्षेत्र में, जहां पर युद्ध होने जा रहा है, और ऐसा स्थान चुना गया
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्व मामका पांडवश्च किम कुर्वती संजय। धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं संजय से कि हे संजय, युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा लिए हुए मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? क्योंकि यह सोचा गया कि ये लड़ाई होगी तो बहुत से लोग मारे जाएंगे तो ऐसे स्थान को चुनना चाहिए जो अति पवित्र हो, अति पुण्यदायी हो, जहां मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो ये कुरुक्षेत्र को चुना गया क्योंकि राजा कुरु ने तपस्या की थी। राजा कुरु के जमाने में यहां पर कुरुक्षेत्र में अकाल पड़ गया था, अकाल। तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया कि अकाल कैसे दूर होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अगर आप सोने के हल से आप इस धरती को जोतेंगे तो यहां वर्षा हो सकती है। तो राजा कुरु ने तपस्या की, सोने का हल बनाया और सारे उस भूमि को जोता। तो इंद्र इतने प्रसन्न हो गए, इंद्र ने कहा कि राजा कुरु, ये भूमि धर्म भूमि हो गई है, पवित्र हो गई है। तुमने जो तपस्या की है यहां पर, इस तपस्या से ये भूमि बड़ी पावन हो गई है। जो यहां पर मरेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। स्वागतम शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। विष्णु अवतारी पधार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। विष्णु अवतारी पधार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। धन घड़ी धन भाग म्हारा, धन घड़ी धन भाग म्हारा, स्वागतम शुभ स्वागतम। विष्णु अवतारी पधार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। ओ विष्णु अवतारी पधार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। शेष शैया पर विराजा, देवगण वंदन करे, देवगण वंदन करे। पंचकाथे पंचबाजा, इंद्र अभिनंदन करे, इंद्र अभिनंदन करे। भक्तगण मंगल सुनार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। भक्तगण मंगल सुनार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। धन घड़ी धन भाग म्हारा, धन घड़ी धन भाग म्हारा, स्वागतम शुभ स्वागतम। विष्णु अवतारी पधार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। विष्णु अवतारी पधार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। धरती को बोझो उठावण, शेष शैया थे करी, शेष शैया थे करी। फन के नीचे आप विराजा, शेष में शक्ति भरी, शेष में शक्ति भरी। श्री चरण श्री जी दबार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। श्री चरण श्री जी दबार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम।
धन घड़ी धन भाग म्हारा, धन घड़ी धन भाग म्हारा, स्वागतम शुभ स्वागतम। विष्णु अवतारी पधार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। ओ विष्णु अवतारी पधार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। देवकी जी भक्त थारा, गायत्री जी साधिका। गायत्री जी साधिका, थारे जैसो ई जहां में कोई ना दातार है, कोई ना दातार है। प्रेम की गंगा बहार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। प्रेम की गंगा बहार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। धन घड़ी धन भाग म्हारा, धन घड़ी धन भाग म्हारा, स्वागतम शुभ स्वागतम। विष्णु अवतारी पधार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। ओ विष्णु अवतारी पधार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। क्षीर सागर चरण थारा, धो रहे हो है चाव से। हो रयो है चाव से। धन घड़ी धन भाग म्हारा, धन घड़ी धन भाग म्हारा, स्वागतम शुभ स्वागतम। विष्णु अवतारी पधार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। विष्णु अवतारी पधार्या, स्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागतम